हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज है जिसके अंदर हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं। तो सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के अंदर हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। आज इस लेक्चर के अंदर हमारा 3rd चैप्टर होगा। अभी तक जिन 2 चैप्टर्स को हमने कवर किया है, जिसके अंदर जो पहला चैप्टर था जो हमारा सोलार सिस्टम है उससे रिलेटेड था कि सोलार सिस्टम के अंदर कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे हमने रीड किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर हमने जो वर्टिकल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो इमेजिनरी लाइंस क्रिएट की गई हैं अर्थ के अंदर में जोग्राफर्स के द्वारा, जिसके अंदर जो डेट्स है, जो टाइम पीरियड है उसको डिसाइड किया गया है, उनके बारे में हमने रीड किया था कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, कहाँ से वो निकलती हैं। जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो रसिया और यूएसए के बीच में निकलती है, और अगर हम बात करें ग्रीनविच मीन टाइम की तो वो लंदन से पास होती है। ग्रीनविच मीन टाइम उसको 0 रेफरेंस माना गया है। उसके जो ईस्टर्न साइड में हैं उनको टाइम अहेड माना गया है, पॉजिटिव में माना गया है। उसके जो वेस्टर्न साइड में हैं उनको पीछे जो ग्रीनविच मीन टाइम के बिहाइंड में जो चलते हैं उन वहाँ टाइम पीरियड माना गया है। इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर बात करें तो इंटरनेशनल डेट लाइन के द्वारा जो बेरिंग स्ट्रेट है उसी के थ्रू वो पास होती है। तो बेसिकली एक जो संसार है उसको एक टाइम पीरियड में डिसाइड करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो पास की गई है एक इमेजिनरी लाइन है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाइन बना दी गई है, ऐसा इमेजिनरी लाइन है बाय द जोग्राफर्स। अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया ने जो 22.5 है, 22.5 डिग्री है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पीरियड माना है। और ये इंडिया ने डिसाइड किया था। हमने देखा था कि कैसे जो 1 डिग्री है इक्वल टू द 4 मिनट हुआ करता था, 1 डिग्री इक्वल टू द 4 मिनट। इस हिसाब से इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो पॉजिटिव में है, क्योंकि हम ईस्टर्न साइड में लोकेशन है ग्रीनविच मीन टाइम की। तो ग्रीनविच मीन टाइम से हमेशा इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो आगे चलेगा। तो आपने ये देखा होगा कि लंदन में जो मॉर्निंग है वो बाद में होती है, इंडिया उनसे आगे होता है। ये सब हमने जो टाइम पीरियड है वो कैसे डिसाइड किया गया, इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जिनके अंदर में चाय बागान टाइम पीरियड की जो डिमांड है, जो अंग्रेज़ों के समय चला करता था कुछ समय के लिए, उस जो टाइम पीरियड की डिमांड के लिए कंटिन्यू वहाँ से वॉइस को रेज किया जा रहा है कि उनको सनलाइट में बेटर वे में ऑफिसेज में जो स्कूल हैं वहाँ पे बेटर वे में सनलाइट के अंदर ही काम हो सके। इस वजह से जो हमारा अगर हम बात करें कि अराउंड 2 आवर का डिफरेंस है बिटवीन द जो हमारा ईस्ट का जो पॉइंट है और अगर हम बात करें जो वेस्ट का पॉइंट है गुजरात में, तो इसके बीच में जो कम से कम 2 घंटे की 2 घंटे का डिफरेंस है अगर हम डिग्रीज़ के हिसाब से जाएं। तो स्टूडेंट्स या इसलिए यहाँ डिमांड की जाती है इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के द्वारा कि जो टाइम पीरियड है उसके अंदर लिटिल बिट चेंज हो। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि अर्थ जो मोशन करती है, अर्थ का जो मूवमेंट है, एक तो अपने जो एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, एक वो रिवॉल्व करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन सब बातों के बारे में आप यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि उसकी वजह से क्या मौसम के अंदर चेंज आता है या नहीं आता है, क्या जो सीजन हैं, जो ऋतु हैं वो बदलती हैं या नहीं बदलती हैं। तो उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमको जानकारी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले हमको पता होना चाहिए इंडिया में एक एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, आर्यभट्ट उनका नाम था। उन्होंने बताया था कि अर्थ है ना अपनी एक्सिस के ऊपर भी घूमती है। पहले ये बातें नहीं पता थी, आर्यभट्ट के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, कौन से पर्सन ने कौन सी बात कही है। जैसे वराहमिहिर के द्वारा क्या बात बोली गई है, ब्रह्मगुप्त के द्वारा क्या बात बोली गई है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट में स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अर्थ का जो रोटेशन है वो अपने एक्सिस पे होता है। अपने एक्सिस पे अर्थ घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। सबसे पहले बात करें अर्थ की, तो अर्थ का जो है एक्चुअल में एक्सिस की बात करें तो कंप्लीट तो है ऐसे होगा, बट अर्थ का थोड़ा सा इंक्लाइंड होने की वजह से 23.5 डिग्री अपनी जो झुकी हुई होने की वजह से अर्थ का यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो सब यहाँ डिसाइड किया जाता है कि एक पोल में, एक साइड में जो यहाँ पे जो समर है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी, दूसरे पोल में विंटर रहेगी। तो ये अर्थ का जो इंक्लिनेशन जो पॉइंट है उसकी वजह से भी कुछ डिसाइड होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अर्थ अपने एक्सिस पे यहाँ घूमती है। सूरज की जब चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन यहाँ बोलते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन, मूवमेंट करती है एक ऑर्बिट के अंदर में। ये जो एक्सिस होता है अर्थ का वो एक इमेजिनरी लाइन है, वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। और सर्किल जिसके अंदर ये घूमती है उसको बेसिकली ये सर्किल में घूमने की वजह से यहाँ दिन और रात जो है वो धरती की सतह पे होते हैं। जो सन की साइड जो हिस्सा रहेगा, पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ रहेगा वहाँ पे दिन रहेगा, जो हिस्सा सूरज की तरफ नहीं रहेगा वहाँ पे रात होगी। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पता लगती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने आर्यभट्ट के बारे में रीड किया था कि आर्यभट्ट वो पहले पर्सन थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने बताया था कि अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, कि अपनी एक्सिस पे घूमती है और गोल उसका शेप है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ बात कर रहे थे, देखिए ये आप देखिए कि ये जो अर्थ है उसका झुके हुए होने की वजह से, इंक्लिनेशन की वजह से अर्थ का ये शेप बनता है। और इसी वजह से जो ये हिस्सा है अर्थ का वो सूरज की तरफ रहेगा, वहाँ पे दिन होगा। अब घूमते हुए ये हिस्सा जब जब सूरज की तरफ आएगा तो यहाँ पे नाइट होगी। ये प्रेजेंट समय में यहाँ पे नाइट है। आप इस अगर आपको ये और भी ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है तो आप ग्लोब से इसको देख सकते हो। अगर आपके पास ग्लोब है तो ग्लोब के थ्रू इन पॉइंट्स को आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि अर्थ है जो झुकी हुई है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड होने की वजह से वहाँ पे जो सूरज की तरफ जो उसका हिस्सा होगा, जो उसका जो पार्ट ऑफ द अर्थ डेट फेस द सन, वहाँ पे डे टाइम होगा, और जो हिस्सा सूरज की तरफ नहीं होगा वहाँ पे नाइट टाइम होगा। अर्थ जो अराउंड है, अराउंड द सन ऑर्बिट करती है, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अर्थ जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और ये 365 एंड 1/4 डेज टेक लेती है इसके अंदर में कंप्लीट करने के लिए। लीप ईयर है या नहीं है वो सब भी इम्पोर्टेंट है। लीप ईयर के अंदर जो डेट है वो चेंज हो जाएगी, एक डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए एवरी 4 ईयर में आने के बिहाइंड में जो रीज़न है कि 1414 जब ऐड होंगे तो 1 कंप्लीट होता है। इस वजह से जो 1 डे है वो इंक्रीज हो जाता है फरवरी के अंदर में। और अर्थ जो यहाँ पे सूरज की तरफ जो चक्कर लगाती है उसका जो पाथ है, जो रास्ता है, वो एलिप्टिकल पाथ है। स्टूडेंट्स ये हमको पता होना चाहिए। और सूरज की तरफ अर्थ का ये चक्कर लगाने की वजह से, इस पाथ की वजह से यहाँ पे जो सीजन्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट होते हैं। विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम सीजन है। ये सब सीजन्स यहाँ पे अर्थ के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ ही जो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो यहाँ माना जाता है कि अर्थ के ऊपर जो 6 ऋतुएँ होती हैं, ये ऋतु भी आपको पता होनी चाहिए। ऋतु मीन्स यहाँ सीजन्स हैं, यहाँ पे 6 सीजन माने गए हैं। तो आपको जो 6 सीजन हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 6 सीजन कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो पाथ है जो अर्थ के द्वारा फॉलो किया जाता है, अब देखिए स्टूडेंट्स, एलिप्टिकल पाथ होने की वजह से ये कुछ समय के लिए अर्थ यहाँ पे दूर होगा, यहाँ पे दूर होगा, और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे आपको इक्विनॉक्स दिखाई देगा। इक्विनॉक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्विनॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा कि इक्विनॉक्स में जो दिन और रात हैं उनका जो टाइम पीरियड है अराउंड द इक्वल होगा। आपने देखा होगा कि
कि समर के समय में नॉर्थ इंडिया में, हमारे जब इंडिया के अंदर जो समर आता है तो समर के समय में आपने देखा होगा कि मॉर्निंग के समय जो सनराइज होता है वो सनराइज अराउंड द 5:30 इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हो जाता है, और जो सनसेट होता है वो 7 PM के आसपास होता है। तो ये जो टाइम पीरियड जो इंक्रीज होता है, इसके बिहाइंड में ये इलिप्टिकल पाथ और अर्थ का जो इंक्लिनेशन है वो यहाँ पे जिम्मेदार है। यहाँ पे हम अगर बात करें कि समर सोल्स्टाइल जब आता है जिसमें जो डे का टाइम पीरियड है वो सबसे लेंदी होगा, तो यहाँ पे ये 21 जून को आता है। विंटर सोल्स्टाइल जो विंटर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है, तो वो आएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर के बाद में आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे जो सन का जो जो दिन जो छोटे होते हैं, जैसे जो सनसेट है वो 5 के अराउंड हो रहा है या 5:30 के अराउंड हो रहा है, तो ये जो सनसेट है वो चेंज होने लगेगा, यहाँ पे इक्वल होंगे और इक्वल के बाद में यहाँ पे इंक्रीज होगा। उसके बाद में इंक्रीज होने के बाद में ये 21 जून आ जाएगी। 21 जून के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि दोबारा से जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे चेंज होगा, दोबारा से टाइम पीरियड चेंज होगा यहाँ पे, और दोबारा से टाइम पीरियड इक्वल आएगा। इक्वल आने के बाद दोबारा से चेंज होगा, दिन छोटे होने लग जाएंगे, रातें बड़ी होने लग जाएंगी। तो ये सब जो टाइम पीरियड है, दिन में जो टाइम पीरियड जो चेंज होता है, उन सब के बारे में यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है कि बेसिकली विंटर और समर के बारे में भी यहाँ हमको जानकारी मिलती है कि कौन सा हिस्सा है धरती का जो वहाँ पे झुका हुआ होगा, वो सन के पास होगा तो वहाँ पे समर होगी, जो सन से दूर होगा वहाँ पे विंटर होगी। जैसे यहाँ पे जो ये जो हिस्सा है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है, ये सन से दूर है। सन से दूर होने की वजह से यहाँ पे विंटर है, यहाँ पे समर है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब जब ये हिस्सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे जब सन के पास होगा तो यहाँ पे दो समर होगी, यहाँ विंटर थी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमको जानकारी मिलती है। इस पाथ को अगर आप स्टडी करते हो, इसको आप देखते हो, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 के अंदर मैप का जो बेनिफिट है उसके बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स वो एक रीड करने से लायक चैप्टर नहीं है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे तो उसी के अंदर उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे कि मैप का क्या बेनिफिट है। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट तो है कैरिंग करने का, क्योंकि मैप बेसिकली ऐसे मैप है तो मैप को आप फोल्ड किए और आप कहीं भी लेके चले जा सकते हो। अगर आप ग्लोब की बात करते हो, ग्लोब को आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, उसको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए। मैप को आप फोल्ड करके अपना जो जेब के अंदर रख लिया, तो इस वजह से मैप के जो इम्पोर्टेंस है, मैप की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है नेक्स्ट चैप्टर में। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, जो चैप्टर 5 है, उसी के साथ उन जो पॉइंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यही था हमारे चैप्टर 3 के अंदर में, जिसके अंदर टाइम पीरियड, सीजन्स के अंदर में चेंज, दिन और रात कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। तो स्टूडेंट्स आप हार्ड वर्क कीजिए 2023 के लिए, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।